हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक ये सैमसंग की 32 इंच की एलईडी टीवी, जो कि आपकी मॉडल नंबर भी यहाँ पर शायद शो हो रहा होगा और देख रहे होंगे। और ये टीवी जो है ये अभी फ़िलहाल नो डिस्प्ले में है। तो नो डिस्प्ले का मतलब हो सकता है कि पैनल भी ख़राब हो सकता है या मदरबोर्ड की भी दिक्कत हो सकती है। तो कृपया करके पहले आप लोग एक पैनल टेस्टर से इस पैनल को टेस्ट कर ले कि मदरबोर्ड की दिक्कत है कि पैनल की। मतलब आपको अगर डिवाइड करना होगा कि ये दोनों में से प्रॉब्लम किसकी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा बैकलाइट जो है वो जली, और जलने के बाद यहाँ पर हमारा नो डिस्प्ले, मतलब कुछ इमेज नहीं आ रहा है, कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। तो हम लोग, हो सकता है पैनल की प्रॉब्लम हो। बहुत लोग जानते हैं कि पैनल तो पहले हम लोग देख लेंगे कि ये पैनल में कहीं छेड़छाड़ होकर आया हुआ है कि नहीं। तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि ये पैनल में कुछ भी छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है। जैसे कि हमने इसको एक अलग से मदरबोर्ड भी लगाकर देख चुका हूँ, तो ये मदरबोर्ड से भी ये हमारा जो पिक्चर जो है इसकी नहीं आ रही है। तो यानी ये हमारा पैनल की ही दिक्कत है। अब हम पैनल में इसमें जाएंगे। हो सकता है ये पैनल बनाते बनाते ये पैनल नहीं भी बने या बॉन्डिंग इशू आ जाए। तो ये सिंगल कॉफ में है। और आपको याद रखना होगा कि आप जो हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई देगा। तो आपको जहाँ पर भी अगर ट्रेनिंग लेना है, जैसे हमारा ट्रेनिंग होता कहाँ कहाँ है, तो हमारा परमानेंट ट्रेनिंग जो है वो कोलकाता और मुंबई होता है, और एक होता है बांग्लादेश में, और कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से मणिपुर इम्फाल में होता है। तो आपको जहाँ पर भी अगर अच्छा लगे, आप कृपया करके उसी नंबर पर फ़ोन करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। ये पहला आपको बात को ध्यान देना होगा। और हमारी ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल होती है, और ख़ासकर स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर, पैनल पर ज़्यादा फोकस करके हम लोग चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बेसिक, यानी इसकी बेसिक वोल्टेज को हम ट्राई करेंगे, यानी मापेंगे कि कहाँ पर कौन सा सप्लाई हमको प्रेजेंट मिल रहा है। तो हमने तो लाइन दे चुके हैं। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपको इसकी फार्मूला जानना ज़रूरी होता है। और फार्मूला अगर जानते हैं तो आप कोई भी सेट, कोई भी टीवी, कोई भी पैनल बनाने के लिए आप प्रयुक्त हैं, यानी आप सही दिशा में हैं, आप बना सकते हैं। हमारा इसका बेसिक वोल्टेज हमको माप लेना है जल्दी जल्दी, समय जाया ना हो। तो पहला हमारा इनपुट ये लगभग 13 वोल्ट में, इसकी हालांकि 13 वोल्ट की ही सप्लाई होती है ये सैमसंग की। तो 13 वोल्ट हमारा पहला इनपुट आया। उसके बाद हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए। तो वहाँ पर भी देख लीजिए कि ये 3.3 वोल्ट भी आ रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ AVDD आना चाहिए। तो AVDD हम देख ले कि हमारी AVDD जो है वो कितनी प्रेजेंट है। तो ये लगभग 16.7 यानी 17 वोल्ट के करीब में हमारा AVDD भी प्रेजेंट है। अब हमको यहाँ पर VGH और VGL की भी आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख ले कि ये लगभग VGL हमारा -10.2 यानी 10 वोल्ट की लगभग में हमारा VGL आ रहा है। और इसका मतलब हमारा V ऑन की ज़रूरत है। V ऑन मतलब VGH। तो VGH भी हमको लगभग 31 वोल्टेज मतलब प्रेजेंट मिल रहा है। इसके बाद हमारा है HAVDD। तो HAVDD भी हमको लगभग 8.2 या 3 वोल्ट हमको मिल रहा है। इसके बाद हमारा ज़रूरत है VCOM। तो VCOM भी देख ले, सब वोल्टेज हम देख ले। लगभग VCOM भी हमको लगभग 7.0 यानी 7 वोल्ट की लगभग करीब में हमको ये प्रेजेंट मिल रहा है। यानी हम अगर इसको RX भी देख ले तो RX में भी हमारा सब, यानी इसकी जितनी ऑल टोटल है वोल्टेज सिग्नल्स,
ये हमारा तो कुछ जो है प्रेजेंट मिल रहा है, हालांकि सिग्नल्स जो है वो इस मीटर पे तो मापा तो नहीं जाता है, लेकिन हम इसी मीटर से सिग्नल्स कौन सी है उसकी ट्रिक हम अपने ट्रेनिंग में बताते हैं। और उस ट्रिक के सहारे हम लोग इसी मीटर से लगभग मतलब 100% अगर हम बोल दे तो ज़्यादा बोल देते हैं, लगभग मतलब 75% हम इससे काम कर लेते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। तो हमने जब इसको बहुत बारीकी से फाइंड आउट किया तो आप सोचते होंगे कि ये सिंगल कफ है तो इसकी सीके भी, तो सीके भी बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर आ जा रहा है कि अभी मार्केट में बहुत सारा सीके भी बोलकर अभी बहुत कुछ बरगलाया जा रहा है। सीके भी हम कैसे समझेंगे कि किधर शॉर्ट है, पहला प्रश्न। सीके भी हम कैसे समझेंगे कि ये सीके भी की प्रॉब्लम है, तो वो तो 10 मिनट का वीडियो नहीं है, ये तरीका आपको ये ट्रेनिंग में हम देकर चलते हैं और दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर भी सीके भी के भी प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पर बहुत बारीकी से बहुत समय लगा हमको भी चेक करने से, तो हमको पता चला कि ये हमारी जो मेमोरी आईसी है यानी इसकी हमारी फर्मवेयर जो है वो हमारी क्या है, करप्ट है या कुछ कारण से ये ब्लॉकेज है। हालांकि इस मॉडल में ये पहला बार हम ये काम करने नहीं जा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हमको भी कुछ आगे से भी तजुर्बा है। जैसे बहुत लोग जानते हैं कि सीआरटी की टीवी काम करते करते उन लोग को पता चलता है कि ये जो कंपनी आई है, ये मॉडल आई है, तो इसकी एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, कॉमन। तो इसकी भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक इसी कॉमन के सहारे हम फार्मूला के सहारे दूसरी भी पैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी हमारी ख़राब नहीं होती, इसको हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मवेयर देना पड़ता है। तो ये फॉर्मवेयर हमको क्या देना पड़ता है, हमारी प्रोग्रामर से। हालांकि इसके लिए हमारी प्रोग्रामर तो कॉपियर मतलब वो आगे की कृष्णा जो मिलती थी वो भी काफ़ी है, लेकिन ये हमको इसके लिए कम से कम एक एफ प्रोग्रामर होना चाहिए। लेकिन एफ से तो हमारी स्मार्ट बोर्ड नहीं होती है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक एच लेना पड़ता है। एच से क्या होता है कि हमारी ऑल इन वन। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रोग्रामर कौन सा खरीदे, कौन सा, तो हमारे हिसाब से आप प्रोग्रामर एच खरीद सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार दिखा दे आपको कि इसमें कुछ इमेज बना है कि नहीं। मैं ये वीडियो अभी तक तो काटा नहीं हूँ, यानी स्किप नहीं किया हूँ, तो हम लोग देख ले कि नहीं ये हमारा पिक्चर अभी तक नहीं बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मेमोरी आईसी को ज़्यादा समय नहीं, हालांकि ये मेमोरी आईसी को हम लैपटॉप के सहारे अगर रीड एंड राइट करेंगे, वो अगर वीडियो हम डिटेल्स देना शुरू करें तो लगभग आपको ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी, जो कि लंबा वीडियो आप लोग वॉच करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये टॉपिक अगर कोई जानता है तो ये वीडियो स्किप करके बंद कर सकता है, क्यों बेकार अपना समय जाया करें। तो आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो मेमोरी आईसी है ना, इसको बुलवर्ड से निकालते हैं। कि बुलवर्ड से निकालने से क्या होता है कि ये मेमोरी आईसी वो अगर हीट पड़ जाए तो ये हमारी मेमोरी आईसी ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आप इस मेमोरी आईसी को चाहे तो सोल्डर के माध्यम से ही निकालें, यानी हमारा जो ये आयरन होता है ना, उसके ही सहारे निकाले तो हमको अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आईसी अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपको इसकी दूसरी एक पैनल की आईसी लेना पड़ेगा, जो कि हो सकता है आपको मुसीबत में डाल दे। तो आपको याद रखना होगा। हालांकि ये आईसी थोड़ा सा निकालना में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमने तो इस आईसी को निकाल चुके हैं, निकाल कर अब क्लीन करके इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मर डालना पड़ेगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो भी काम करना है सावधानी से। मैंने इस आईसी के बारे में इसलिए बताया कि हमसे भी ये आईसी पहले हीट से निकालने से मैं अच्छा आईसी निकालता था, और बाद में इसको जब हम प्रोग्रामर में ले जाता था तो ये एरर शो हो जाती थी। तो हमने बोला कि ये तो आईसी अच्छा से हमने निकाला और प्रोग्रामर में जैसे डालते हैं तो ये आईसी एरर क्यों आ जाती है।
तो हमको भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि ये बुलवर्ड से निकालने समय थोड़ा सा हीट ज़्यादा पड़ने से, खासकर सोनी की आईसी, तो ये एरर हो जाती है, यानी रीड करना बंद कर देती है। फिर हम इसको क्या करें कि मैनुअली आयरन से ही हम इसको निकालना शुरू किए, तो इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो आप भी कृपया करके आईसी को सावधानी से निकालना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप अपने ट्रेनिंग में क्या क्या देते हैं, क्या क्या सिखा के चलते हैं, तो आपको मैं एक बार मुंह से बोल दूं कि स्मार्ट बोर्ड की पावर सप्लाई और स्मार्ट बोर्ड की हमारी बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड की स्टैंड बाय मोड, स्मार्ट बोर्ड की फर्मवेयर, स्मार्ट बोर्ड की ईएमएमसी रिबोलिंग, स्मार्ट बोर्ड की जेटेक और पैनल, ऑल टोटल पैनल प्रॉब्लम और बॉन्डिंग मशीन, ये हम ट्रेनिंग में देकर चलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाए और अब हम लोग क्या करें, प्रोग्रामर को निकाल लें। तो दोस्तों हमने इस आईसी में अपना जो है फर्मवेयर या फ्लैश फाइल जो भी फ्लो या बैकअप, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। और हो सकता है ये पैनल हमारा रेडी नहीं भी हो, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हो सकता है हमारी कॉफ की समस्या हो सकता है कि हमारी अदर्स कोई सिस्टम आईसी की समस्या हो, यानी मेन टिकोन की, कुछ भी हो सकता है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना होगा। लेकिन जो तरीका है, जो फार्मूला है, आपको उसी से आगे बढ़ना है। यानी जो हमने बोलते हैं कि हमारी जो एलसीडी एलईडी में सबसे कठिन जो हमारे लिए विषय होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर की इशू से हमारा कठिन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि किसी का पैनल की होती है, किसी की मदरबोर्ड की होती है, किसी की पावर सप्लाई की होती है, वो अलग अलग अपना मैटर है। लेकिन सबका सलूशन हमारे पास A to Z देकर ही हम लोग ट्रेनिंग में स्टूडेंट को भेजते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो अब हम लोग क्या करें, इसको तुरंत हम लोग एक बार पैनल में लगाकर इस आईसी को देखें कि ये कुछ बना है कि नहीं। हमने इस आईसी को लगा दिए हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आईसी लग चुका है। और यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप के सहारे ये मेमोरी आईसी जो लगाए हैं उसको दिखा दे रहे हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लाइन देंगे। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम एडिटिंग नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। चाहे आप विश्वास करो या न करो, ये तो सबूत हम अपने ट्रेनिंग में हमेशा देकर ही चलते हैं कि ये चीज़ कैसे होता है। तो हम लोग देख ले कि हो सकता है ये पैनल ना भी रेडी हो भी हो, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये हो जाती है, क्योंकि इसकी कॉमन की प्रॉब्लम यही है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो पैनल है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो हो सकता है आपका मन में ये भी प्रश्न उठता हो कि कहीं दूसरी प्रॉब्लम हो। ये स्वाभाविक है, मन में प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। तो मैं एक बार आपको फिर से वेरीफाई करा कर दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग ये देख ले कि मैंने और कुछ कुछ किया है कि नहीं, मतलब इसके सिवा, मतलब एक आईसी के सिवा हम और कुछ किए हैं कि नहीं। मैं एक बार बंद करके और इस एलवीडीएस को भी निकाल दूं और निकालते हुए मैं आपको कोशिश करूं कि आपको कंफर्म करें कि हाँ ये मेमोरी आईसी का कॉमन प्रॉब्लम होता है इस सेट की। तो इसलिए आपको समझना होगा। आप अगर समझना चाहते हैं तो कोई भी एक अच्छा ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग नहीं, याद रखना दोस्तों, कोई भी एक अच्छा ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो अब हमारा वीडियो ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो अगर कोई एंटिक या कोई आपकी लाइक अगर वीडियो हो, ऐसे तो वीडियो मेरे पास बहुत है, लेकिन सब वीडियो देने से क्या होता है कि वो सब तो आप जानते ही हैं, मैं तरीका सिखाता हूँ, रास्ता सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय, हैप्पी होली।